हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में बहुत सारे दर्शन हैं, बहुत सारे सेक्ट हैं। और जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, इससे पहले भी 50 से ज़्यादा सेक्ट पहले से मौजूद थे। अक्रियवाद, पूर्णवाद, नियतिवाद, बहुत सारे थे। तो इसमें एक जो सेक्ट था उसको बोलते हैं हम आजीविका सेक्ट। तो ये आजीविका सेक्ट ये कहता था कि सब कुछ प्रीडेस्टाइंड है, मतलब सब कुछ प्रारब्ध है, वो फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। पॉइंटों में चेंज कर लो तो बात अलग है, वैसे आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब उन्होंने ऐसा क्या कहा और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है कि आजीविका जो थे बड़े सिंपल रहते थे और तपस्या करते थे और उनका कोई ज़्यादा वो सोसाइटी से मतलब नहीं था, ठीक है। और इसके अलावा जो उनकी थ्योरी है वो बिल्कुल मटेरियल लाइफ को लेके स्टार्ट करते हैं। वो जैसे हमारे शरीर में देखो सब कुछ नियत है, जो ऑर्गन का काम है वो काम करेगा, ठीक है। जेनेटिक्स हमारी फिक्स है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसको बनाए तो रख सकते हैं हम कि डिग्रेड ना हो, लेकिन आप सोचो कि मैं अपने जीन्स को बहुत बेहतर कर लूँ, तो ये भाई कोई बिरला कर सकता है, सबके बस की बात तो है नहीं, ठीक है। तो हम को जो जेनेटिक्स मिली हुई है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बॉडी की साइकिल हमारी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। कोई करोड़ों में एक आध आदमी चेंज कर ले तो मैं कह नहीं सकता एक्सेप्शनल, वैसे बहुत मुश्किल है। हमें नींद भी आएगी, हमें भूख भी लगेगी, हमें प्यास भी लगेगी, ठीक है। हमारी एजिंग भी होगी, हम धीरे धीरे बूढ़े भी होंगे, सब कुछ होगा, सब कुछ पहले से फिक्स है, ठीक है। और अगर कोई हमारे अंदर बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो वो बीमारी भी होगी, ठीक है। तो उसका इलाज हमें बाहर से करना होगा। अगर बाहर से इलाज नहीं मिलेगा तो फिर हमारा अपने आप से हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो ये सब नियतिवाद में जो है, जो वो थे, मतलब नियति प्री डेस्टिनाइंड वाला इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था आजीविका सेक्ट ने। तो हमें सांस भी लेनी है, हमारा हर ऑर्गन, मतलब ये जो भी बताया सब कुछ वैसे कांस्टेंट, मतलब ये है कि सब कुछ रूल बेस्ड चलता है, नियमों पर चलता है। और नियमों को ब्रेक करना या नियमों को तोड़ना ये जो है एक्सेप्शनली होता है, ये सबके बस की बात नहीं है। कुछ होते हैं अब नॉर्मल केसेस, अब जैसे बीमारी का है तो वो बीमारी कंट्रोल नहीं कर सकते हम जब तक हम उसको बाहर से ट्रीटमेंट नहीं देंगे। तो ये चीज़ें इन्होंने बताई आजीविका सेक्ट में। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी भी जुड़ी हुई है, जो प्रारब्ध है वो भी ज़्यादातर फिक्स ही है। मैंने तो भाई 5 साल से देखा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कि ज़्यादातर घटनाएं जो हैं वो फिक्स ही होती हैं, मुंडेन वाली यानी दुनियादारी वाली, ठीक है। तपस्या करो, पूजा करो, ध्यान लगाओ और भगवान का जो है वो स्मरण करो, ये काम रिसर्च करो, इसके लिए तो हम फ्री हैं, ये तो हम कर सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है। लेकिन जो हम सांसारिक भोग और सांसारिक सफलता की बात कर रहे हैं वो फिक्स है, उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है बिल्कुल, ये मतलब ये कहते हैं ये। और जो था ये आजीविका सेक्ट, इनके पास बुद्ध भी गए थे, महावीर भी गए थे, दोनों लोगों ने ट्रेनिंग भी ली थी। तो ये भी है रेफरेंस ये सब चीज़ों का। तो और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी पैट्रोनाइज करा था आजीविका सेक्ट को, ठीक है। और जितने भी हमारे प्राचीन राजा थे वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आजीविका सेक्ट से जुड़े रहे थे। आजीविका सेक्ट की एक खास बात ये थी कि वो लोग जो थे वो ज़्यादा सोसाइटी के टच में नहीं रहते थे, ज़्यादा अपने आप को लाइमलाइट में लाने की कोशिश नहीं करी उनने, और बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, ये था इनका मेन। बाकी अगर इनकी आप थ्योरी को ध्यान से देखो तो वास्तव में सब कुछ नियमों के आधार पर ही चलता है, सब कुछ पहले से ही फिक्स है। हम अपने जो है वो नेचुरल लॉ को देखें अगर फिजिक्स के या केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, तो वो सब कुछ फिक्स होता है। और जब उनमें चेंज होता है ना तो फिर वो एक्सट्रीम कंडीशन में होता है, नॉर्मल कंडीशन में कोई चेंज नहीं होता। जैसे फिजिक्स के लॉ ब्लैक होल में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। रेडियो एक्टिविटी जो है वो जो होती है वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई में ही होती है, स्टेबल न्यूक्लियस में रेडियो एक्टिविटी नहीं होती है। इसी तरीके से न्यूक्लियर फिजन की कंडीशन अलग है, न्यूक्लियर फ्यूज़न की कंडीशन अलग है। तो ये चीज़ें जो स्पेशल कंडीशन, स्पेशल बिहेवियर स्पेशल कंडीशंस में ही होता है, साधारण कंडीशन में नहीं होता। तो आजीविका सेक्ट की बात यहाँ तक हमें समझ में आती है। तो हमारी लाइफ में भी यही है, तपस्या कर सकते हैं और ईश्वर उपासना कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो संसार में क्या होना है वो प्रारब्ध में नियत है। तो ये अच्छा लगा होगा आपको जान के। आजीविका जो हमारा सिस्टम था, सेक्ट था, नियतिवाद भी आप कह सकते हैं, फेटलिस्ट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है।